हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 का प्रमेय 6.1 करेंगे, जिसे फेल्स प्रमेय या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। जैसा कि बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मुझे ये प्रूव करना है। जैसा कि बोला गया है कि एक त्रिभुज में क्या है कि एक समांतर रेखा खींची जाती है जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसा कि अगर मान लीजिए कि मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, जो देखें यहाँ पे दो भुजा हैं इसके जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेमिंग हम कर देते हैं, इसे कर देते हैं डी एंड ई। तो डी ई पैरेलल है किसका? बीसी का। तो मुझे सिद्ध करना है, इसमें प्रूव ये करना है कि AD बाई DV मतलब इसका रेशियो AE बाई EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो जो पहले प्रूव करना है वो पहले लिखते हैं। जैसा कि मुझे सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है, या इस जगह पे आप टू प्रूव भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। ये प्रूव करना है। अब मेरे पास गिवन क्या है? दिया है। लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC का। DE पैरेलल है BC का। अब देखिए इसमें कुछ रचनाएं होंगे। रचना क्या होंगे मैं बताता हूं। रचना क्या है कि अगर AD और DB की बात किया गया है तो AD में तो ट्रायंगल बन रहा है, ADE एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें BD तो DB में कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो इसके लिए रचना करेंगे, क्या कर देंगे कि B से E को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन टू B टू E, ज्वाइन B टू E हमने किया है। मतलब लिख देंगे कि B से E को जोड़ा, ठीक है। B से E को हमने अभी तक जोड़ा है। अब क्या करेंगे? अब गौर से देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है ADE और एक बन रहा है DBE। दो ट्रायंगल बन गए ADE और DBE, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या करेंगे? हम दोनों का एरिया का डिवाइड कर देंगे। कैसे? तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, या इसको आप सिद्ध भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम प्रूव करते हैं। जैसा कि लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस की बात करें तो AD, तो लिखेंगे AD भी बेस हो सकता है, DE भी हो सकता है एंड AE भी हो सकता है। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है उसके हिसाब से AD प्रूव करना है, तो हमने AD बेस लिया, ठीक है। इंटू अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसमें हाइट क्या है? ADE में हाइट क्या है? अब छोटा सा यहाँ देखें कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल बनाऊं कुछ ऐसा, तो AB आपका इसमें क्या है? बेस है। AB बेस है और ये E हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एक लाइन है ED, ठीक है, जो B की तरफ झुका हुआ है। अब गौर से देखें तो B की तरफ इधर झुका हुआ है। तो हम कुछ ऐसा लाइन बनाते हैं, कुछ टेढ़ा इस टाइप का। इसका नेम हम D कर देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये हाइट तो नहीं है। हाइट क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सीधा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट हम क्या करेंगे? कुछ मानेंगे। जैसे हमने M को मान लिया तो EM क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। किस पर? AB पर। AB पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नेमिंग हम M कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रचना में इसको हमको दिखाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में इसको हम दिखाएंगे। तो लिखेंगे EM परपेंडिकुलर दिए हैं किस पे? AB पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? EM हो जाएगा। तो लिखेंगे EM बाय, फिर लिखेंगे 1/2, इसका भी एरिया 1/2 इंटू बेस की बात करें तो DB, तो लिखेंगे DB इंटू, अब इसकी हाइट की बात करते हैं। अगर गौर से देखें तो कुछ
ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल DBE, तो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाता है, अधिक कोण त्रिभुज बनाता है। अगर गौर से आप देखें तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो है हाइट जो होती है परपेंडिकुलर, वो हमेशा बाहर ही होता है, अंदर नहीं बनता है। तो इसलिए इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका भी लंब क्या हो जाएगा, EM ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, EM। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, AD/DB हमने अभी तक लाया है, ठीक है, जो कि मुझे यही लाना था। अब चलते हैं AE और EC में। तो यहाँ पे गौर से देखिए AE एंड EC, तो AE के लिए तो ट्रायंगल बन रहा है, ADE बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे EC के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है इससे रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे कि फिर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, D को C से ज्वाइन कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ADC बना, ADC में दो ट्रायंगल बने, ADE एंड क्या बना गया, DEC, जो भी बोलिए, CED कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस ऐसे ही क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे C को D से जोड़ा, ठीक है। और फिर अगर इसका परपेंडिकुलर की बात करें तो सेम यही बात इसमें भी है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका भी एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जो परपेंडिकुलर इसके लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी है, और ये ट्रायंगल के लिए भी है। ये ऑब्ट्यूज बनाता है, इसका बाहर में हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसका नेमिंग हम MN कर देते हैं, ठीक है, N कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि DN, लिखेंगे DN परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किस पर, AC पर, लिख देंगे AC पर। अब इसका फिर एरिया फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ठीक है, लिखेंगे DCE। फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस क्या है, AE, क्योंकि मुझे AE निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AE को बेस लेंगे, AE बाय AE इंटू हाइट की अगर बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, तो हमने DN को परपेंडिकुलर लिया है, तो लिखेंगे DN। फिर सबका बट्टा करेंगे, फिर एरिया ऑफ DCE की बात किया गया है, DCE, तो DCE में क्या है, फिर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस EC को ले लेते हैं, क्योंकि EC चाहिए मुझे, EC इंटू इसका भी हाइट क्या होगा, DN ही होगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DN से DN कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, AE/EC बचा। अब क्या करना है कि इस दोनों को इक्वल करना है, अभी इक्वल नहीं है, मुझे इक्वल लाना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इस इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए, जैसा कि इक्वल का प्रूव हो जाएगा जब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल हो जाएगा इसके। तो अब अगर गौर से आप देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये तो सेम है, लेकिन नीचे वाला सेम नहीं है। नीचे वाला क्या, DBE और DCE, क्या ये सेम है? तो आपका आंसर होगा कि यहाँ तो सेम दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि सेम है। कैसे सेम है हम बताते हैं। बराबर है इसलिए क्योंकि दोनों आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक ही बेस पर, अगर बेस की बात करें DE बेस है ना, तो एक ही बेस पर जो ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों DBE भी बना हुआ है और DCE भी बना हुआ है, एक ही आधार पर, मतलब एक ही आधार बेस पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में होते हैं, तो उसका एरिया बराबर होता है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि जब एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच दो ट्रायंगल बनते हैं तो इस दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। मतलब ये दोनों हमने इक्वल किया है। क्यों किया है, इसका रीजन मुझे देना होगा, तो रीजन क्या देंगे, रीजन ये लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर बोले तो पैरेलल लाइन के बीच, समांतर रेखा के बीच हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एरिया
इक्वल होगा। तो जब इसको हमने इक्वल कर दिया है तो आप कह सकते हैं कि AD/DV, क्योंकि इसका एरिया हमने फाइंड किया था तो AD/DV आया था, इक्वल टू इसका एरिया फाइंड किया था तो क्या आया था, AE/EC आया था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि AD/DV इक्वल होगा AE/EC का। तो मुझे यही क्या करना था, प्रूव करना था, जिसे क्या कहते हैं, इस थ्योरम को 6.1 कहें, या आप इस थ्योरम को 6.1 कहें, या आप थेल्स प्रमेय कहें, या बीपीटी थ्योरम कहें, बात सेम है। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।